सो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस कलेक्शंस का कंटिन्यूअर पार्ट जो कि डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन द सेंस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और उसमें हम डिस्कस करेंगे रैपर क्लासेस क्या होते हैं, और उसके बाद ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। तो इन चारों चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली 33rd पार्ट है, तो 32 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जावा के सीरीज में। तो हमने स्टार्ट किया था स्क्रैच से और यहाँ तक हम अभी आ चुके हैं। तो बेसिकली एडवांस जावा में हम अभी फिलहाल चल रहे हैं गाइस। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं एडवांस्ड, मतलब जो J2W होता है उसको कवर करेंगे, JDBC, और उसके बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क को भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बने रहिए इस प्लेलिस्ट में गाइस। अगर पहले से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जस्ट कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई यूजर नया देख रहा है तो प्लीज यार, इससे पहले 32 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डाले, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है गाइस, तो जस्ट रेफर दैट वन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिंक्ड लिस्ट के बारे में और उसके बाद एनहांस्ड फॉर लूप के बारे में। फाइन, सो यस, अभी स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स के डेफिनेशन के साथ हम। तो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई और इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा। तो बेसिकली ये कोई नया टॉपिक नहीं है गाइस, ये तो जस्ट रिवीजन है, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन में इसको हमें फिर से यूज करना पड़ रहा है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के माध्यम से। तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको पहले जो बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, उसी को यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करवा दूंगा। उसके बाद हम चलेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरफ। फाइन, सो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई और इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा, मतलब किस तरह का डेटा हम मेमोरी में स्टोर करने वाले हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? डेटा टाइप। मतलब इंटीजर स्टोर कर रहे हैं या फिर कैरेक्टर है या फिर बूलियन वैल्यूज है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट डबल वैल्यूज है, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डेटा टाइप यहाँ पे हमें देता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप एक होता है और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो प्रिमिटिव में हमें पता है गाइस 8 टाइप्स ऑफ डेटा आता है, 8 डेटा टाइप्स आते हैं प्रिमिटिव में। और नॉन प्रिमिटिव में कोई फिक्स नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक क्लास जो कि हम जावा में लिखेंगे, स्ट्रिंग का क्लास हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एग्जांपल हो सकते हैं। जितने चाहे हम उतने क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि जावा में कितने टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं, तो उसको आपने आंसर करना है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हर एक क्लास जो कि हम जावा में लिखेंगे वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के तरह एक्ट होता है। तो इसके चलते हम एक फिक्स नंबर यहाँ पे नहीं दे सकते। वेराज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने हैं और कौन से हैं, ऐसा अगर आपको पूछा जाएगा तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 8 होते हैं, और कौन से यहाँ पे मैंने नीचे लिस्ट किए हुए हैं। फाइन, तो डेटा टाइप्स में 2 टाइप आते हैं गाइस, इसको पहले आपने जान लेना है। ओके फाइन, सो वंस यू अंडरस्टूड दिस, अब देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, इफ अ कीवर्ड इज बिहेविंग एज अ डेटा टाइप वी रेफर इट एज प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो डेफिनेशन खाली इतना ही बोलता है कि यहाँ पे जो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट है, इन सभी को हम कीवर्ड बोलते हैं। तो अगर ये कीवर्ड जो है यहाँ पे डेटा टाइप की तरफ से वेरिएबल होता है, वेरिएबल से पहले अगर इस कीवर्ड को लिखा गया है तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। इन द सेंस हम कैसे लिख देंगे? जनरली हम लिखेंगे इंट, तो INT, इंट या फिर कोई भी नंबर वेरिएबल में ले सकता हूँ, इंट a। ठीक है, तो इंट a इज इक्वल टू 1 मैं लिख रहा हूँ। इन द सेंस ये जो वेरिएबल होता है उससे पहले हम एक कीवर्ड को यूज अगर करेंगे तो उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलेंगे। एक कीवर्ड इंट ही नहीं हो सकता, यहाँ पे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बूलियन कुछ भी हो सकता है। तो अगर उस वाले इन 8 में से किसी को भी हम अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में बेसिकली कीवर्ड को यूज किया जाता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कीवर्ड को यूज नहीं किया जाता। दिस इज द मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बाद वी हैव 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बाइट, उसका साइज 1 बाइट है, उसके बाद शॉर्ट 2 बाइट्स, इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स, अगेन फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, कैर 2 बाइट्स और बूलियन 1 बाइट। तो कैरेक्टर बेसिकली सभी लैंग्वेजेस में सिर्फ 1 बाइट का होता है, लेकिन यहाँ पे 2 बाइट्स का दिया गया है गाइस जावा में। So that is also an important point. Fine. So once you understood these primitive data types, अब चलते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरफ। तो क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और क्या इसको क्यों यूज किया जाता है? फाइन, सो इफ अ क्लास इज बिहेविंग एज अ डेटा टाइप वी रेफर इट एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप।
तो अगर एक क्लास जो है डेटा टाइप की तरह एक्ट हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बेसिकली ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि गाइस क्लास कैसे डेटा टाइप की तरह बिहेव यहाँ पे करता है। देखिए, जब भी हम एक कोई क्लास क्रिएट करते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां से सिर्फ इंटीजर को ही रिटर्न करना है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट को ही रिटर्न करना है। हम वहां से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास का और उस ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर सकते हैं। तो वहां पे रिटर्न टाइप क्या होगा उसका, ये जो हम ऑब्जेक्ट किस रिटर्न टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वहां पे हम पास कर रहे थे वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिटर्न टाइप उसका हो जाएगा। इन द सेंस अभी के लिए आप जस्ट इतना जान लो कि एक क्लास भी रिटर्न टाइप की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकता है। फाइन, सो इफ अ क्लास इज बिहेविंग एज अ रिटर्न टाइप देन इट इज कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो वी कैन हैव n नंबर ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड द बेस्ट एग्जांपल इज स्ट्रिंग क्लास। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ डेटा टाइप्स होती है, फिक्स कोई यहाँ पे नंबर नहीं है। उसके बाद द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विल नॉट हैव फिक्स साइज एंड द डिफॉल्ट वैल्यू इज नल। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कोई फिक्स साइज नहीं होता है कि इतने साइज का ही होगा और उनका डिफॉल्ट वैल्यू जो है नल होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। उसके बाद यहाँ पे एक नोट लिखा गया है। नोट में क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क डज नॉट सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, देयरफॉर अल्टरनेटिव इज कॉल्ड एज रैपर क्लासेस। तो बेसिकली कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम कलेक्शन फ्रेमवर्क भी यूज नहीं कर सकते। इसके चलते हमें दूसरा एक अल्टरनेटिव दिया गया है जावा में, उसे हम बोलते हैं रैपर क्लासेस। तो एक इंटरव्यू में पूछा जाने वाला फेमस क्वेश्चन है व्हाट इज रैपर क्लासेस एंड व्हाई वी आर यूजिंग रैपर क्लासेस इन द जावा। तो इसके लिए आपने आंसर बताना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि 8 डेटा टाइप्स हमने डिफाइन किए थे, उन डेटा टाइप्स को हम कलेक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, रैपर क्लासेस। तो रैपर क्लासेस क्या होता है और कैसे इसको लिखा जाता है इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना हम जान लेते हैं कि रैपर क्लासेस जो है कलेक्शंस में यूज किए जाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के, मतलब उसके उसके बाद, या फिर मैं कह सकता हूँ कि उसके सपोर्टिव में। ठीक है, तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं यूज कर सकते तो रैपर क्लासेस हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। फाइन, तो रैपर क्लासेस क्या होते हैं गाइस, द नॉन प्रिमिटिव वर्जन ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कॉल्ड एज रैपर क्लासेस। पूरा सिंपल है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी आप जान लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स जान लेंगे। ठीक है, तो रैपर क्लासेस का सिंपल सा डेफिनेशन है, नॉन प्रिमिटिव वर्जन ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कॉल्ड एज रैपर क्लासेस। तो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है, प्रिमिटिव का अगर वर्जन है, ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव वर्जन ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कुछ इस तरह से होता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कुछ इस तरह से होता है। तो रैपर क्लासेस कौन से, ये जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखे हैं गाइस, इनको हम रैपर क्लासेस बोलेंगे क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये जो है यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप से, और ये जो है यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से। कैसे, यहाँ पे बी स्मॉल है, अगर बी को हम कैपिटल करेंगे तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा, यानी रैपर क्लास हो जाएगा। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इक्विवेलेंट टू रैपर क्लास, WC। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, बाइट यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसका नॉन प्रिमिटिव वर्जन क्या है, कैपिटल बाइट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैपर क्लास। तो आपको समझ में आ गया डेफिनेशन क्या होता है कि नॉन प्रिमिटिव वर्जन ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कॉल्ड एज रैपर क्लास। ऑल द रैपर क्लासेस आर प्रेजेंट इन java.lang पैकेज, ये सभी java.lang पैकेज में प्रेजेंट है। उसके बाद टू स्ट्रिंग मेथड इज ओवररिडन इन ऑल रैपर क्लासेस एंड स्ट्रिंग क्लास। तो टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे ओवरराइड किया गया है रैपर क्लासेस में। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे कि क्यों ओवरराइड किया जाता है, बट फिलहाल के लिए जस्ट अ पॉइंट कि यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को हमने ओवरराइड करके रखा है हर एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में या फिर रैपर क्लास में। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिएगा इसकी, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे डिफर होता है। यहाँ पे स्मॉल भी है तो यहाँ पे कैपिटल भी हो जाएगा, शॉर्ट अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी कैपिटल एस लिखना होगा, इंट अगर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे हमें इंटीजर लिखना है। ठीक है, लॉन्ग अगर लिख रहे हैं तो कैपिटल में लॉन्ग लिखना है, सिर्फ एल लॉन्ग कैपिटल होना चाहिए, ना कि सभी वर्ड्स। ठीक है, ना कि सभी लेटर्स। उसके बाद फ्लोट, उसको हम कैपिटल एफ लिखेंगे, उसके बाद फ्लोट लिखेंगे, उसके बाद डबल, सेम डबल डी कैपिटल होगा, उसके बाद क्यार को हम लिखेंगे कैरेक्टर और बूलियन को बी कैपिटल। तो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि
इंट को हम कहेंगे इंटीजर, डबल और कैर को हम कहेंगे कैरेक्टर। उसके सिवाय जो भी यहाँ पे प्रिमिटिव में होगा उसका सबसे पहला लेटर जो होता है उसको अगर हम कैपिटल में लिखेंगे तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर रैपर क्लास बन जाएगा। सो दिस चार्ट इज इम्पोर्टेंट एंड ट्राई टू रिमेम्बर दिस वन गाइस, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। फाइन, तो उसके बाद अब कॉन्सेप्ट आता है बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग की तरफ से। तो ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है, बॉक्सिंग क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स में दिखाना चाहूंगा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक्लिप्स को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें प्रोग्राम्स ओपन कर लेते हैं जो कि हमारा कंटिन्यू सीरीज है। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी 31 पार्ट 32 जो पार्ट हुए हैं उसके एग्जांपल्स हैं। फाइन, तो उसके बाद यहाँ पे एक नया क्लास पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिमिटिव प्रोग्राम्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, बस इतना लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर लेता हूं मैं और यहाँ पे ओके ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्लास का नाम लेटेस्ट से टेस्ट रख देते हैं, ओके। तो इसमें हम मेन मेथड सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। फाइन, तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे लोड हो रहा है। ओके, हमने क्लास क्रिएट कर लिया। अब बारी है गाइस यहाँ पे हम थोड़े से हैंड्स ऑन कर लेते हैं। फाइन, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेशन को आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। सो इंट, अगर ऐसे लिखूंगा इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये हम जनरली लिखते हैं गाइस फर्स्ट प्रोग्राम से, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एग्जांपल हो जाएगा। अब इसी का मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ। तो बेसिकली इंट की जगह मुझे लिखना होगा इंटीजर और उसके बाद यहाँ पे b इज इक्वल टू 20 में लिखूंगा। तो ये क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव वर्जन। इंट यहाँ पे लिखा था, इसको मुझे लिखना होगा इंटीजर। फाइन, सो दिस इज नॉन प्रिमिटिव वर्जन। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से अगर डायरेक्टली असाइन करना चाहता हूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ गाइस, एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। इंटीजर c इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे मुझे जो भी इंटीजर लाइक 30 मुझे अगर इसमें स्टोर करना है तो कर सकता हूँ। ये क्या चीज हो गई, यहाँ पे मैंने इंटीजर को ऐड किया हुआ है गाइस। फाइन, तो इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे द कंस्ट्रक्टर इंटीजर इंट हैज बीन डिप्रिशिएटेड सिंस वर्जन 9 एंड मार्क्ड फॉर रिमूवल 3 फिक्सेस अवेलेबल। तो यहाँ पे इसको जो है, जो भी मैं जावा वर्जन यूज कर रहा हूँ गाइस, उसको इसमें निकाल दिया गया है, तो इसके चलते ये ऐसे दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप जावा का वर्जन हायर यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाला एरर यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं 1.8 उससे नीचे यूज कर रहा हूँ तो इसके चलते दिखाता है, लेकिन ये वैलिड है, यहाँ पे सिर्फ सपोर्टेबल नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी की मदद से आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे इंटीजर को मैं डायरेक्टली ऐसे भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। फाइन, सो इंटीजर b इज इक्वल टू 20 एक नॉन प्रिमिटिव डेफिनेशन हो गया। तो उसके बाद अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करूंगा तो आपको कोई यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे a प्रिंट किया और उसके बाद एक स्पेस दे दिया मैंने, उसके बाद b को प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 आ गया, उसके बाद 20 आ चुका है। मतलब प्रिमिटिव हो या फिर नॉन प्रिमिटिव हो, इंटीजर तो इंटीजर होता है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फाइन, तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, मतलब अगर मैं एक कैरेक्टर है तो उसका कैरेक्टर प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेशन, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है प्रिमिटिव फॉर्म में कैसे करेंगे। तो बेसिकली गाइस हमें लिखना होगा कैर, जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं कैर लेट अस से x इज इक्वल टू कुछ यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, कैपिटल A स्टोर कर लेता हूँ,
फाइन। तो यहाँ पे आपको एरर, 1 सेकेंड, तो एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे कैर लिखना है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने कैर को डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद नॉन प्रिमिटिव वर्जन इसका क्या होगा, और यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव, तो उसको मुझे लिखना होगा कैरेक्टर, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको असाइन कर देता हूँ y इज इक्वल टू, और लेट अस से b को मैं इसमें डाल रहा हूँ। फाइन, तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर b को असाइन कर दिया। ये नॉन प्रिमिटिव वर्जन है। अगर इसको भी मैं यहाँ पे system डॉट आउट डॉट println x प्लस इसको कॉन्कैटिनेट कर देते हैं y से, लेट अस से, तो यहाँ पे हमें x और y देखने को मिल जाएंगे। मतलब जो भी कैरेक्टर्स हमने पास किए थे a और b, वो दोनों यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थे। इंट को इंटीजर लिखना पड़ता है और कैर को कैरेक्टर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा गाइस। यहाँ पे आप अगर कोई डबल चीज यहाँ पे लिखना चाहते हैं, डबल को आप लिखना चाहते हैं, तो सिर्फ कैपिटल D लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके बारे में भी अब अगर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक एग्जाम्पल काफी है जो कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और या फिर रैपर क्लासेस में आपको डिफरेंस दिखाता है। फाइन, सो नाउ लेट अस मूव अहेड एंड ट्राई टू डिस्कस ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग क्या होता है। तो ये जो रैपर क्लासेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव वर्जन ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो उसी का कॉन्सेप्ट है गाइस ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव कन्वर्शन किया जाता है वो किसका काम होता है, ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग का। कैसे, अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन देखिए। ऑटो बॉक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बेसिकली रैपर क्लास का डेफिनेशन हो गया ये, ठीक है। तो अगर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको अगर मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटो बॉक्सिंग कहेंगे, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ऑटो बॉक्सिंग। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसका रिवर्स परफॉर्म मैं करूंगा तो उसको ऑटो अनबॉक्सिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटो अनबॉक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा इनटू अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा। अगर मैं कैरेक्टर से कैर की तरफ जा रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटो अनबॉक्सिंग। इंटरव्यू में ऐसा ही पूछा जाता है कि अगर मैं इंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ या फिर इंट को मैं इंटीजर लिखूंगा, यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हो चुकी है या फिर ऑटो अनबॉक्सिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हुई है गाइस, क्योंकि इंट जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है और इंटीजर जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हो चुका है। अगर रिवर्स में करूंगा, इन द सेंस कैरेक्टर यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में है और उसको मैं कैर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हुई है या फिर ऑटो अनबॉक्सिंग हुई है। तो सेकंड केस में ऑटो अनबॉक्सिंग होती है क्योंकि मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको आंसर करना है गाइस, ठीक है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ऐसे ही बहुत सारे आपको इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे कर सकता हूँ, कुछ वगैरह वगैरह क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब इस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। फाइन, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से नया क्लास कर देते हैं, ठीक है। तो नया क्लास, यस, एंड द नेम फॉर दिस वन, तो बेसिकली इसको दे देते हैं गाइस बॉक्सिंग एग्जांपल, ठीक है। तो बॉक्सिंग एग्जांपल मतलब ऑटो बॉक्सिंग इसमें दिखाया जाएगा। तो बेसिकली इसमें मैंने मेन मेथड भी बिल्ट इन ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटो बॉक्सिंग को पहले परफॉर्म करके दिखाता हूँ मैं। तो ऑटो बॉक्सिंग एग्जांपल, तो ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है गाइस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रिमिटिव टाइप टू नॉन प्रिमिटिव टाइप कन्वर्शन। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एक इंटीजर को डिफाइन करता हूँ, int a is equal to 25। तो एक मैंने इंटीजर को डिफाइन कर लिया। उसके बाद दूसरा इंटीजर b is equal to a कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, ये राइट हैंड साइड में क्या है, नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ नॉन प्रिमिटिव में, क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है ये नॉन प्रिमिटिव पार्ट है, लेकिन ये जो ए है ये प्रिमिटिव है। मतलब प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको ऑटो बॉक्सिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ऑटो बॉक्सिंग हमेशा इम्प्लिसिटली होता है गाइस, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप
एक्सप्लिसिटली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से। फाइन, तो अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ए प्लस यहाँ पे बी को मैं अगर प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट देखने को मिलेगा जो भी कि सेम होगा यहाँ पे 25 और 25। फाइन, सो दिस इज एग्जांपल फॉर ऑटो बॉक्सिंग। अब इन द सेम वे ऑटो अनबॉक्सिंग के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ऑटो अनबॉक्सिंग, तो इसमें क्या होगा गाइस, एक कैरेक्टर को हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर जो कि इन द सेंस कैरेक्टर को नहीं, इंटीजर को। ठीक है, तो इंटीजर जो कि नॉन प्रिमिटिव टाइप है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लेट अस से 15 ले लेता हूँ। एक इंटीजर को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को ले लिया। अब एक प्रिमिटिव डेटा टाइप ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बस x। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि x राइट हैंड साइड में है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो कि y है। तो इसको हम बोलेंगे ऑटो अनबॉक्सिंग। तो अगर यहाँ पे मैं इसको भी प्रिंट कर दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन x प्लस और यहाँ पे y को मैं प्रिंट कर दूंगा, तो अब आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी उससे पहले और एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा। लेट अस से लाइक अब डबल पे भी दिखा देता हूँ गाइस। तो कैपिटल D लिखा मैंने डबल और D इज इक्वल टू 12.12 मैंने लिख दिया, एक डबल वेरिएबल यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये जो है D है यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, तो ये क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव हो चुका है। अब प्रिमिटिव में एक डबल डिफाइन करता हूँ, तो प्रिमिटिव डबल में यहाँ पे D स्मॉल लिखना है मुझे और यहाँ पे इसका नाम D1 दे देता हूँ इज इक्वल टू D अगर लिखता हूँ गाइस, तो यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में नॉन प्रिमिटिव डबल है, तो उसको मैं प्रिमिटिव डबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं इसको प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। सबसे पहले D प्रिंट करना है और उसके बाद मुझे यहाँ पे D1 को प्रिंट करना है। अब इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कंसोल पे दिखा देता हूँ। फाइन, तो देखिए सब कुछ सेम है गाइस, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव। तो इसी को हम बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग के एग्जांपल्स कुछ हमने यहाँ पे देख लिए। सो दिस इज हाउ द ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग थिंग्स आर हैपनिंग गाइस। आई होप आपको समझ में आ चुका है। फाइन, तो उसके बाद सिमिलरली मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे इंटीजर पे, फ्लोटिंग पॉइंट पे, बूलियन पे, जो भी 8 डेटा टाइप्स हमने देखे थे उन सभी पर इस चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको मोस्ट ऑफ दी चीजें दिखा दी है, इंटीजर के साथ, कैरेक्टर के साथ, उसके बाद जो डबल था इसके साथ भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है गाइस जिसका नाम है जेनेरिक्स। ठीक है, तो ये जेनेरिक्स क्या होता है, इसको क्यों यूज किया जाता है और इस पर कौन से एग्जांपल्स है हम देख लेते हैं। तो बेसिकली जब भी आप कलेक्शंस की बात करते हैं गाइस, तो वहाँ पे जेनेरिक्स को ही प्रिफर किया जाता है। मतलब वहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर होते हैं इनको हम ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर करते हैं, ना कि कोई एलिमेंट, मतलब सिर्फ इंटीजर है तो इंटीजर को नहीं स्टोर करेंगे, सिर्फ कैरेक्टर, सिर्फ स्ट्रिंग्स को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो कलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इंटीजर सेम कलेक्शन में, एक ही कलेक्शन में मैं इंटीजर्स को स्टोर कर सकता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को, डबल को, और उसके बाद कैरेक्टर्स को भी स्टोर कर सकता हूँ और स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर सकता हूँ। इन द सेंस अगर मैं नॉर्मल अरे की बात, जब हम पहले प्रोग्राम लिखा करते तो वहां पे अरे का डेटा टाइप हम डिफाइन करते थे कि हाँ भाई इसमें मैं सिर्फ इंटीजर वाले एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर करूंगा। तो जब मैं अरे को इंटीजर में डिफाइन करूँ और वहां पे मैं कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग को ऐड करना चाहूंगा तो वहां पे एरर यहाँ पे शो हो जाता था। लेकिन जेनेरिक्स अगर कलेक्शन की हम बात करेंगे तो वहां पे जेनेरिक्स अप्लाई होता है गाइस, वहां पे जो चाहे एलिमेंट हो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फाइन, तो जेनेरिक्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एलिमेंट टाइप ऑफ अ कलेक्शन। तो जेनेरिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1.5 और सिंटैक्स इसका सिंपल होता है गाइस, आपको एलिमेंट टाइप लिखना होता है ऐसे तो ट्रायंगुलर ब्रेसेस के बीच में। तो ट्रायंगुलर ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस, उसके बीच में आपको डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, बिल्कुल आप स्पेसिफिक है कि सिर्फ मैं इंटीजर को स्टोर करूंगा या फिर कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करूंगा, तो आप इसको यहाँ पे जेनेरिक्स में लिख सकते हैं। फाइन, तो आई होप आपको जेनेरिक्स समझ में आ चुका है गाइस। अगर नहीं आया है तो और एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ क्विकली। ठीक है,
तो क्विकली यहाँ पे देख लीजिए, अगर नॉर्मल इंटीजर अरे में क्या होता है, मैं सिर्फ इंटीजर को स्टोर कर सकता हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेनेरिक्स में क्या हो जाएगा गाइस, इंटीजर भी मैं स्टोर कर सकता हूँ, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 2.2 मैंने स्टोर किया, उसके बाद कैरेक्टर मैंने स्टोर किया, उसके बाद स्ट्रिंग भी मैं स्टोर कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जावा को भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जेनेरिक्स का एग्जांपल हो सकता है और इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक, या फिर वो स्पेसिफिक अगर नहीं भी बोलेंगे तो ये स्पेसिफिक ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे जेनेरिक्स, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार सभी एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे एक ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे दो ब्रेसेस लिखेंगे, उसके बाद अगर सिर्फ इंटीजर को स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा कि ये जो कलेक्शन है इसमें सिर्फ इंटीजर आएंगे, तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लिखना होगा इंटीजर। अगर सिर्फ मैं इसमें कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे लिखना होगा कैरेक्टर। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे बूलियन वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे लिखना होगा बूलियन, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेरिक्स का मतलब होता है कि हम यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तब ये यार क्या मान लेगा कलेक्शन की, हाँ इसमें हर तरह के डेटा टाइप के एलिमेंट जो है अलाउड है, तो जेनेरिक्स होता है, ठीक है। तो एग्जांपल से हम देखेंगे, आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फाइन। तो इसके बाद वेक्टर है, बट उससे पहले मैं एग्जांपल से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इन दोनों चीजों को अब हटा देते हैं गाइस यहाँ से हम, और यहाँ से एक नया पैकेज बना लेते हैं जो कि जेनेरिक्स के एग्जांपल में लिखेंगे जेनेरिक्स एग्जांपल्स। तो इस पैकेज को हमने क्रिएट कर लिया। अब सेम पैकेज में एक क्लास बना लेते हैं और क्लास का नेम लेट अस से जेनेरिक्स डेमो, ठीक है। तो जेनेरिक्स डेमो हम दे देता हूँ। तो इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सब कुछ यहाँ पे रहेगा और इसको मैं कट कर दूंगा यहाँ से, फाइन। तो अब यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे गाइस, ओके। सो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं अरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट को यूज करने वाला हूँ, तो उनको मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर देता हूँ, जिससे कि हर एक लाइब्रेरी जो है इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। अब देखिए गाइस, मैं एक अरे लिस्ट क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं स्पेसिफाई करूंगा कि सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे स्टोर होंगे। तो कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले मुझे एक अरे लिस्ट क्रिएट करना है और उसके बाद इमीडिएटली ओपन और क्लोज ट्रायंगुलर ब्रेसेस यहाँ पे लिखने हैं और इसके अंदर मुझे लिखना है कौन से टाइप ऑफ वैल्यूज को मैं यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज को, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज और इसका नाम दे देता हूँ al which is equal to new और उसके बाद अरे लिस्ट और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल है गाइस। यहाँ पे आप चाहे तो ये ट्रायंगुलर ब्रेसेस में लिख सकते हैं स्ट्रिंग, फिर से अगर नहीं चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। तो दिस इज अ वेल डिफाइंड गाइस, ठीक है। तो अरे लिस्ट उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस अरे लिस्ट में स्ट्रिंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैं स्टोर करूंगा। अगर इंटीजर स्टोर करना यहाँ पे मैं चाहूंगा तो स्टोर नहीं होगा, एरर आ जाएगा। और यहाँ पे अरे लिस्ट में ऐसे नॉर्मली डिफाइन कैसे करते थे, इन चीजों को हम नहीं लिखते थे, ये नहीं होता था। यहाँ पे सिर्फ अरे लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट और यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप है इसको अगर हम नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं हम, चाहे अरे। अब देखिए इसको मैंने हटा दिया तो भी कोई एरर नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है गाइस, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जेनेरिक्स हो गया। अब अगर फिर से मैं इसको डाल दूंगा तो ये स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग टाइप ऑफ एलिमेंट से अलाउड है। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया जाता है, al डॉट एड और यहाँ पे मैं लेटेस्ट से कुछ एग्जांपल्स जावा यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ क्योंकि एक स्ट्रिंग है, फाइन। उसके बाद al डॉट एड, उसके बाद पाइथन मैंने यहाँ पे स्टोर किया जो भी एक स्ट्रिंग है। उसके बाद al डॉट एड, अगर मैं 1 यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो देखिए एरर हो जाता है क्योंकि द मेथड ऐड int कॉमा स्ट्रिंग इन द टाइप array list is not applicable for arguments of type int। भैया आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि हम सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे या फिर स्ट्रिंग्स को इसमें स्टोर करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे चाहते हैं कि इंटीजर को ऐड करना चाह रहे हैं तो ये अलाउ नहीं है क्योंकि आपने इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि सिर्फ इंटीजर ही ऐड करेंगे, नॉट ओनली इंटीजर। अगर यहाँ पे कोई मैं
मान लो एक कैरेक्टर को स्टोर करना चाहता हूँ, तब भी आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं डबल कोट में ए लिखूंगा तो ये अलाउड है, क्योंकि जो भी हम चीज डबल कोट में लिखते हैं वो स्ट्रिंग हो जाती है। फाइन, सो दिस इज ऑल गाइस, एंड दिस इज बेसिकली स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो एनाउंस्ड फॉर लूप हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमें फॉर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग जो कि डेटा टाइप है, उसके बाद यस लिखना है, उसके बाद कोलन लिखना है और एल लिख देना है, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और ये जो भी वेरिएबल था यस उसको हमने लिख देना है। तो ये सभी स्ट्रिंग्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेट मी जस्ट शो दिस थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा प्रिंट हो चुका है, पाइथन और ए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं अगर स्मॉल कर दूंगा तो एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे भी अगर इसको मैं स्मॉल कर दूंगा तो एरर आता है, क्योंकि स्मॉल एस जो है सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा। मतलब सिर्फ हम उसको किस में यूज कर सकते हैं गाइस, इन द सेंस जो पिछले वाले जो भी कलेक्शन से पहले हम लिख सकते थे सिर्फ उसी में यूज कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट दैट यू हैव टू राइट कैपिटल एस, फाइन। तो इसकी भी गलती बहुत सारे लोग यहाँ पे कर देते हैं। ओके गाइस, वंस यू आर डन विद दिस, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और लेट अस से मैं इंटीजर को स्टोर करना चाहता हूँ, तो सेम चीज मुझे अरे लिस्ट, अब अरे लिस्ट में हो चुका है, लिंक्ड लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ गाइस। तो मुझे लिखना है लिंक्ड लिस्ट, और यहाँ पे क्या स्टोर करने वाला हूँ, इंटीजर को मैं स्टोर करूंगा गाइस, और लिंक्ड लिस्ट का नाम दे देता हूँ एल, और उसके बाद न्यू लिंक्ड लिस्ट, और यहाँ पे भी मुझे इंटीजर जो कि ऑप्शनल है फिर भी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो मैंने एक नया लिंक्ड लिस्ट किया, लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट किया है जो कि सिर्फ इंटीजर को स्टोर करेगा। तो एल डॉट एड अगर लिखूंगा यहाँ पे 10, उसके बाद एल डॉट एड यहाँ पे स्टोर करूंगा 20, एल डॉट एड यहाँ पे स्टोर करूंगा 30। अब यहाँ पे देखिए एल डॉट एड, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेट अस से लाइक जावा को स्टोर कर रहा हूँ तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये जो जावा है स्ट्रिंग टाइप है, इसको मैं इंटीजर में ऐड नहीं कर सकता, तो ये चीज अलाउड नहीं है। और उसके बाद एज इट इज इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो एनास्ट फॉर लूप को यूज करूंगा गाइस, और यहाँ पे मैंने इस चीज को पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है एल पर आइटरेट होना चाहिए, तो एल लिख देता हूँ, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो डेटा टाइप है इसको मैंने इंटीजर लिखना होगा, इंटीजर मैंने लिख दिया, तब ये सही हो जाएगा। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पे कंसोल पे देख पा रहे होंगे जावा पाइथन है, उसके बाद 10 20 30 बेसिकली सही आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। फाइन, तो इसके बाद नॉट ओनली लिंक लिस्ट, अरे स्ट्रिंग, बहुत सारे एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हैं। मान लो मैं डबल को स्टोर करना चाहता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ गाइस, देखिए डबल को कैसे स्टोर करूंगा, आप उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बनाना है जो कि डबल टाइप ऑफ वैल्यूज लेगा, तो इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मुझे पास करना होगा डबल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे इसको चेंज करके डबल पास करना होगा, और लिंक लिस्ट इसका नाम को चेंज कर देता हूँ, लेटर से एक्स रख देता हूँ, ठीक है। तो आप मैंने एक्स रख दिया। अब एक्स डॉट ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे डबल वैल्यू 12.12 इसको ऐड कर दिया, एक्स डॉट ऐड, और यहाँ पे 13.13 को मैंने ऐड कर दिया, एक्स डॉट ऐड यहाँ पे 14.14 को मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं एनास्ट फॉर लूप से प्रिंट कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे ये जो है डबल हो जाएगा, तो इसको मुझे लिखना होगा डबल, और यहाँ पे ये जो है एक्स हो जाता है, और ये एज इट इज रहेगा जो कि आइटरेटिंग वेरिएबल है। फाइन, तो इससे इसके चलते जो सारे डबल वैल्यूज थे सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फाइन, तो इन द सेम वे गाइस मैं अगर चाहे तो कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। अब कैरेक्टर का एग्जांपल मैं जल्दी से नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके 1 सेकेंड, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना देता हूँ गाइस में,
ओके, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर हमने लिखा है और यहाँ पे भी मुझे कैरेक्टर लिखना है और इसको x के बदले मेरे से y कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे मुझे y करना है और इसको भी y करना है और इसको भी y कर देना है। और यहाँ पे कैरेक्टर्स है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कैरेक्टर्स देने होंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया a और यहाँ पे मैंने दे दिया लेटर से s दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी दूसरा कैरेक्टर लेटर से बी दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये भी कैरेक्टर होना चाहिए गाइस, कैरेक्टर, और किस पर आइटरेट करेगा, y पे, और ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। फाइन, सो दिस इज समवट लाइक स्पेसिफिकेशन गाइस। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे प्रिंट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जावा पाइथन 10, 20, 30, 12, 13.13, 14.14 ASB, तो कुछ इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। फाइन, अब इसके बाद एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे जेनेरिक्स का एग्जांपल होगा गाइस। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रिंग कहूंगा तो सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करना पड़ेगा, इंटीजर कहेंगे तो सिर्फ इंटीजर को स्टोर करना होगा, अगर डबल कहेंगे तो सिर्फ डबल वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सिर्फ मैं अब देखिए गाइस, इसको जेनेरिक्स में अगर कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ। जेनेरिक्स में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो बहुत ही सिंपल चीज है, इसको क्या करना है आपको, अरे लिस्ट। ठीक है, तो अरे लिस्ट, उसका नाम p दे देता हूँ, न्यू अरे लिस्ट, और यहाँ पे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, एक नए अरे लिस्ट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और इसका a कैपिटल है। ठीक है, तो अरे लिस्ट को डिफाइन किया है, और लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग इसको मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। इसका मतलब चाहे जो भी एलिमेंट हो मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। तो p डॉट एड में लिखता हूँ गाइस, सॉरी p डॉट एड में लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 10 को स्टोर कर देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद p डॉट एड में लिखूंगा अब 12.12 जो कि डबल वैल्यू है, इसको स्टोर कर देता हूँ, कोई एरर नहीं है। उसके बाद p डॉट एड, उसके बाद अब स्ट्रिंग को स्टोर करने की बारी है, तो जावा को स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद कैरेक्टर को भी मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ लेटर से a को। तो आप देख सकते हैं कोई भी एरर यहाँ पे थ्रो नहीं हो रहा है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। फाइन, तो अब इसको मैं प्रिंट करना चाहूंगा तो, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकर लाइन यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस, कुछ इस तरह से। फाइन, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेकर लाइन डाल दी। अब इसको फॉर ईच लूप से अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो देखिए दिक्कत क्या आ जाती है, फॉर, और यहाँ पे देखिए कि मैंने इंटीजर भी स्टोर किया हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, तो कौन सा आइटरेटिंग डेटा टाइप यहाँ पे मुझे देना है। तो इसके चलते यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि इंटीजर दो या फिर कैरेक्टर, स्ट्रिंग या फिर बूलियन दे दो। तो इसके लिए और एक चीज नई चीज आती है गाइस, ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, तो आपको बोला है एक ऑब्जेक्ट टाइप है, कोई भी रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे ही देना, ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ओबीजे दे देता हूँ। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे सिंपली से ओबीजे को आपने प्रिंट कर देना है। तो ओबीजे ऑब्जेक्ट मतलब जो कोई भी हो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखेगा और उनको एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो 10, 12.12, उसके बाद जावा और a, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ कैपिटल है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। तो इसके बाद ओबीजे ही देना है, कोई बात नहीं, ऐसे मैंने बोला था, nn दे दूंगा और यहाँ पे भी मैं इसको nn कर दूंगा गाइस। ठीक है, अगर इसको मैं फिर से रन करता हूँ तो आपको सेम आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए, तो ओबीजे बेसिकली मतलब ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसके चलते हम लिखते हैं कि ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट कर रहा है। फाइन, तो दिस इज हाउ द जेनेरिक्स विल बी वर्किंग। अब दिस एग्जांपल को हम जेनेरिक्स बोलेंगे क्योंकि हर तरह के डेटा टाइप्स को हम यहाँ पे स्टोर कर पा रहे हैं। तो एक एग्जांपल हो गया, उसके बाद और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट अस से इसका नाम सॉल्यूशन दे देता हूँ और उसके बाद मेन मेथड सब कुछ यहाँ पे दे देता हूँ। तो उसमें हमें सब कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल काफी नहीं होता। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि
एटलीस्ट हमें 2 एग्जांपल्स हर एक टॉपिक के डिस्कस करने हैं। तो import java.util.star, यहाँ पे सभी लाइब्रेरीज को मैंने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद एक इंटीजर डिफाइन करता हूँ, int a is equal to 10। उसके बाद यहाँ पे एक डबल वैल्यू भी डिफाइन कर देता हूँ, डबल b is equal to 1.5 जो कि एक डबल वैल्यू है। उसके बाद एक कैरेक्टर c is equal to let us say c, ठीक है। तो स्मॉल c मैंने यहाँ पे इसमें स्टोर कर दिया। अब गाइस एक अरे लिस्ट को क्रिएट कर देता हूँ, तो अरे लिस्ट और उसका नाम l दे देते हैं is equal to न्यू अरे लिस्ट। तो अरे लिस्ट l is equal to न्यू अरे लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो उसमें हम पास करेंगे कुछ वैल्यूज। अब कैसे पास करना है गाइस, नेक्स्ट लाइन में आप देख लेते हैं। l डॉट एड मेथड मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, और इसमें मैं a को यहाँ पे पास कर देता हूँ, मतलब जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था उसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ। उसके बाद l डॉट एड, उसके बाद b को पास कर देता हूँ इन द सेम वे l डॉट एड, और यहाँ पे मैं c को पास कर देता हूँ। फाइन। तो जो भी नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा था, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा टाइप थे, उनको हमने नॉन प्रिमिटिव टाइप में एज आर्गुमेंट के तौर पर यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे फॉर ईच लूप यूज करना है, और वहां पे मुझे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो फॉर ऑब्जेक्ट obj इज टू el, और यहाँ पे मुझे लिखना है system.out.println obj, मतलब सभी जो एलिमेंट्स है यहाँ पे इनको मुझे प्रिंट करना है। फाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट 10, 1.5 एंड c। So these are the elements which I store and I am getting the same thing। तो इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे जनरलाइजेशन या फिर जेनेरिक्स। फाइन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, जेनेरिक्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, अगर जेनेरिक्स यूज कर रहे हैं तो किस तरह से एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। स्पेसिफिक आप अगर डेटा टाइप को एक्सेस कर रहे हैं तो उनका डेटा टाइप यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन अगर हर तरह के डेटा टाइप्स का मिक्स है तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सभी जो क्लासेस यहाँ पे मेथड्स आप देख रहे हैं, सभी वेरिएबल्स, ये सभी जो है ऑब्जेक्ट क्लास में। ऑब्जेक्ट सबसे सुपर मोस्ट क्लास कहा जाता है इसको, हर एक जावा प्रोग्राम इसको एक्सेस करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सब क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और सुपर क्लास का रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब जनरलाइजेशन, अपकास्टिंग व्हाट इज से, सो दैट इज इंप्लीमेंटेड ओवर हियर। तो अपकास्टिंग का ही एक एग्जांपल है, हम कह सकते हैं गाइस, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि क्या कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। फाइन। अब जेनेरिक्स कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गाइस वेक्टर और अरे लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ तक हो चुके हैं, वेक्टर होगा, उसके बाद स्टैक और क्यू, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत ही छोटे टॉपिक्स है और बहुत ही कम यूज किए जाने वाले। इसको हम लीगेसी कलेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पुराने जावा के वर्जन में 1.0 में थे ये दोनों। अब उसके बाद अरे लिस्ट डिस्कस कर लिया, लिंक्ड लिस्ट भी हो चुका है, उसके बाद वेक्टर डिस्कस करेंगे, क्यू और स्टैक एक वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे सेट के ऊपर, यहाँ पे हम हैश सेट देखेंगे, लिंक्ड हैश सेट, उसके बाद ट्री सेट को डिस्कस करेंगे। इन सभी हायरार्की को कंप्लीट करने के बाद हम मैप पर चले जाएंगे। फाइन। सो उसके बाद जब हम मैप कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो कलेक्शन का पार्ट है गाइस, नेक्स्ट अपकमिंग 2-4 वीडियोस में हम कंप्लीट कर ही लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फाइल हैंडलिंग की तरफ, और जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जावा को डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया जाता है और कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। बहुत सारी चीजें वहाँ पे, उन सभी चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट चीज और नेक्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना गाइस, दैट इज आई थिंक 34th वीडियो होने वाला है। अभी का है 33 है, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या फिर अभी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। सो बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड यार कोई नया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, सो दैट विल बी अ बिग हेल्प फ्रॉम योर एंड। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।